Good morning, students. And today is the next topic is the indicators. And indicators have play very important role in chemistry, and indicators give information about the completion of any chemical reaction. And indicators give the information about the nature of the solution like the acidic, basic, neutral and etc. तो उसमें इंडिकेटर केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं हुए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। साथ साथ नेचर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के नेचर को जो आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अगर सिमिलरली हम बात करें अपनी बाइक्स की बात करी जाए तो बाइक्स में भी इंडिकेटर होते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द इंडिकेटर इन बाइक्स टू गिव द इंफॉर्मेशन टर्न लेफ्ट और राइट और स्ट्रेट इन द कार्स मेनली। तो जैसे स्टूडेंट्स हमारी बाइक्स में और कार में भी इंडिकेटर होते हैं और उनका भी एक अपना रोल होता है कि हमें लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है या स्ट्रेट चलना है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें जिससे कि हमारे लिए कहीं पर भी रोड को क्रॉस करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो उसी का ही वही एक तरह का कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ आता है, केमिस्ट्री में आता है, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस टू गिव द इंफॉर्मेशन टू कंप्लीशन ऑफ एनी रिएक्शन और इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सब्सटेंस और एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स हमारा कि जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो सॉल्यूशन के नेचर को भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर हम बात करें सोर्स के अकॉर्डिंग, SOURCES सोर्सेज, अगर हम सोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करें इंडिकेटर्स की स्टूडेंट्स, तो इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज द सिंथेटिक होते हैं। सेकेंड वन इज नेचुरल। तो स्टूडेंट इंडिकेटर सोर्स के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। सिंथेटिक होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो लैब के अंदर बनते हैं, जो केमिकल फैक्ट्री के अंदर बनते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक होते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचर में रहते हैं, जो हम नेचर से ले सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग इंडिकेटर आर टू टाइप, सिंथेटिक एंड नेचुरल। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है इंडिकेटर्स की। In chemistry, every reactions have a different type of indicators, and different type of indicators can be used in the different types of reactions. डिफरेंट तरह के रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स, और उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली ऑन द क्लास 10 फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर होता है स्टूडेंट हमारा फिनोल्फथलीन होता है। दूसरा आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, थर्ड आता है मिथाइल रेड, इसके अलावा मिथाइल ब्लू भी होता है। आयोडीन भी इंडिकेटर वर्क करती है। तो ऑल दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। And natural, in case of natural, like is a common example of turmeric. A solution of China rose, solution of leaves of China rose. चाइना रोज यानी कि स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, लाइक जो गुड़हल का जो फ्लावर होता है उसकी जो लीव्स होते हैं उससे भी हम एक इंडिकेटर बनाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लेकिन टर्मेरिक और चाइना रोज एक्सट्रैक्ट जो निकलता है वो हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर आता है आपका लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर का जो सोर्स होता है वो कौन होता है, लाइकन्स होते हैं। एंड लाइकन्स आर द चेन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच की चेन होती है लाइकन्स।
तो ये बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं उनके आसपास ही क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट रहते हैं, वहाँ पर कलेक्ट रहते हैं, धीरे धीरे ना वहाँ से निकाल करके इनकी हेल्प से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। ये इनका एक प्रोसेस है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे। अब अगर हम टर्मेरिक की बात करें तो टर्मेरिक वर्क एज द बेस, ये बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। और ये जो इधर वाले इंडिकेटर हैं ये हमारे एसिडिक सॉल्यूशन में भी काम करते हैं और बेसिक में भी। अगर मैं फिनोप्थलीन की बात करूं, इन केस ऑफ फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन वर्क एज द बेसिक सॉल्यूशन कलरलेस टू पिंक। यानी कि स्टूडेंट फिनोप्थलीन है, इसका जो कलर है वो पिंक रहता है, लेकिन किस में रहता है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या रहता है स्टूडेंट, फिनोप्थलीन का कलर पिंक रहता है। एसिडिक मीडियम में रहता है ये, एसिडिक में रहता है कलरलेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, when add the some drop of phenolphthalein in a solution the color changes to pink, so what is the nature of the solution? So this is the basic, and in the other solution that does not change any change in the solution, so this is the acidic। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम फिनोप्थलीन को एक सॉल्यूशन में डालें, अलग अलग दो टेस्ट ट्यूब में डाल दें, एक में पिंक कलर आता है, एक में कलरलेस आता है, तो उसकी नेचर आप बताइए। अब बात करते हैं स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज वर्क बोथ द मीडियम। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की स्टूडेंट, तो एसिडिक में इसका कलर रहता है रेड और बेसिक में इसका कलर हो जाता है ऑरेंज, या हम येलो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मिथाइल ऑरेंज का हमारा आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन की हम आइडेंटिफिकेशन करना है, अगर उसके अंदर हम डालें तो कैसा कलर शो करता है, ये रेड। तो रेड कलर इंडिकेट्स द एसिडिक सॉल्यूशन एंड इन अदर केस बेसिक शो द ऑरेंज और येलो कलर सॉल्यूशन। ये हमारा मिथाइल ऑरेंज का हो गया है। ऐसे मिथाइल रेड और ब्लू होते हैं। ऐसे नॉर्मली द स्टार्च कैन बी डिटेक्ट बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन टू गिव द वॉयलेट कलर सॉल्यूशन। अगर हमें स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम क्या करते हैं, स्टार्च क्या होता है, जितने भी हमारे व्हीट होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और हमारे घर में पोटैटो जो होते हैं, ये ऑल द सोर्स ऑफ स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप आयोडीन लीजिए, आयोडीन मार्केट में अवेलेबल रहती है, आयोडीन की 1-2 ड्रॉप आप डिप कर दीजिए तो कलर इज द ब्लू। जैसे ही ब्लू कलर बन जाता है, वॉयलेट कलर बन जाता है, तो हमारा ये मानिए कि वो आपका स्टार्च है। तो स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है स्टूडेंट्स, आयोडीन से। तो ये वर्क स्टूडेंट्स हमारे इंडिकेटर्स का है। ऐसे इधर मैंने बताया कि जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, टर्मरिक का भी हमारा इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, टर्मरिक भी। अब कैसे करता है, टर्मरिक वर्क इन द बेसिक मीडियम। तो कई बार जब क्या होता है, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर हम टर्मरिक यूज करते हैं, अगर वो हमारे किसी वजह से एट एनी रीज़न किसी वजह से हमारे क्लोथ के ऊपर गिर जाते हैं, तो उसके बाद जब हम उनकी वॉशिंग करते हैं विद द एनी सोप एंड डिटर्जेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक मीडियम, तो जो टर्मरिक के जो साइन होते हैं स्टूडेंट, वो धीरे 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 येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो येलो से रेड कलर में कन्वर्ट होना ही कन्फर्मेशन हो जाता है टर्मरिक इंडिकेटर का। तो हल्दी कहते हैं जिसे हम हिंदी में नॉर्मली, वो भी हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है और बेसिक मीडियम में काम करता है। And next one is the students olfactory indicators. Olfactory indicator means the smell of the any substance to change the color. olfactory का स्टूडेंट्स ये मीनिंग होता है कि कई बार ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी केवल स्मेल से ही उनके कलर में चेंज आ जाता है, या ये कह सकते हैं कि स्मेल ही उनकी क्या हो जाती है, लूज होती है, या फिर स्मेल वापस आ जाती है। यानी कि olfactory indicators डिपेंड द स्मेल ऑफ द सब्सटेंस। जैसे ऑनियन पील हो गया, ऑनियन हो गया हमारा, ऑनियन की स्मेल बेसिक मीडियम में अगर हम डालें ऑनियन को, तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, डालने के बाद वहाँ से क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ऑनियन की स्मेल वहाँ से रिमूव वैनिश नहीं होती है। तो दिस इज द olfactory इंडिकेटर्स। ऐसे ही क्लोव होता है, ऐसे हमारा वैनिला एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी स्वीटनिंग एजेंट होता है, उसका भी यही होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है वैनिला। जो वैनिला की हमारी आइसक्रीम आती है, तो बिकॉज इट हैव द वैनिलिन
वैनिलीन इज द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है, ये आइसक्रीम के अंदर ऐड करते हैं, स्वीटिंग एजेंट होता है। तो इन केस ऑफ बेसिक मीडियम vanillin smell change in the basic medium but does not change in the acidic medium. So this is the example of olfactory indicators. तो इस तरह से हमारा यहाँ तक चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करें शुरुआत से, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल रिएक्शन, आफ्टर दैट पीएच स्केल, उसके बाद हमारा इंडिकेटर्स आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, जो कि इससे क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं। तो ये आपके चैप्टर मानी यहाँ पर आपका जब चैप्टर आकर लगभग 60% चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें हमारा जो शुरू होने वाला है तो सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स जो हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको पीएच हो गया, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ हो गई, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपको अपने प्रिपेयर करने हैं। ओके।